से 25 युवकों ने आकर एक लड़के जिसका नाम राजकुमार बताया जा रहा है उसके ऊपर हमला कर दिया और उसके ऊपर 3 गोलियां चलाई। उसने नमस्ते करी है, गले मिला है, फिर लल्ला उठ के बोल रहा है कि मेरे पैर छू। तो मेरे लड़के ने बोली है मैंने आज तक अपने भाइयों के पैर नहीं छुए हैं तो तुम्हारे नहीं छूँगा। तो वो गाली दे के कुछ बोला है लल्ला, तो इसने भी कुछ बोल दिया होगा, तो इतने में उसने गोली मार दी। लल्ला और उसके एक अन्य साथी को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। उनके कहने में 2-3 गोली लगी है। और दबंग डीसीपी कहे जाने वाले हेमंत तिवारी जी खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने एक टीम का गठन किया। लल्ला ने गोली मारी, 3 गोली उसने पूरी मारी है, 2 गोली उसके लगी है, 1 गोली किसी अमन नाम के लड़के तोते वाले में लगी है। और लल्ला नाम के अपराधी को उसके घर से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जिस वक्त वो दिल्ली छोड़ के भागने की फिराक में था। बहुत गुंडागर्दी इतनी पहले भी कभी नहीं। राजधानी दिल्ली की गलियां एक बारी फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहली। मैं आपको बता दूं, शनिवार और रविवार की दरमियानी रात गोविंदपुरी क्षेत्र के अंदर एक ऐसा हादसा हुआ, एक ऐसा कांड हुआ जिसने गोविंदपुरी के वासियों को हिलाकर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं इस समय उसी जगह पे मौजूद हूं जहां पर शनिवार और रविवार की दरमियानी रात लगभग 1 बजे जागरण के बाहर 20 से 25 युवकों ने आकर एक लड़के जिसका नाम राजकुमार बताया जा रहा है उसके ऊपर हमला कर दिया और उसके ऊपर 3 गोलियां चलाई। परिवार रोता रहा, तड़पता रहा, बिलखता रहा, परंतु किसी को तरस तक नहीं आया। आज वो लड़का अस्पताल के अंदर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, परंतु जो बदमाश है उनका आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जुड़ेंगे परिवार से और जानेंगे क्या था पूरा मामला। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। क्या हुआ था उस दिन? यही बताया गया है कि वहाँ लड़का 10 मिनट के लिए गया राज जागरण देखने के लिए खाटू श्याम का। इतने में कोई रम्मी नाम का लड़का था, उसने राजकुमार को बुलाया कि राजकुमार लल्ला भाई बैठे, गले मिल ले, नमस्ते कर ले। उसने नमस्ते करी है, गले मिला है, फिर लल्ला उठ के बोल रहा है कि मेरे पैर छू। तो मेरे लड़के ने बोली है मैंने आज तक अपने भाइयों के पैर नहीं छुए हैं तो तुम्हारे नहीं छूँगा। तो वो गाली दे के कुछ बोला है लल्ला, तो इसने भी कुछ बोल दिया होगा, तो इतने में उसने गोली मार दी। इससे पहले भी कोई इस प्रकार की जो लल्ला आप नाम बता रहे हैं आपके बेटे की, राजकुमार की, उससे कोई दुश्मनी थी, कोई कहासुनी हुई थी इससे पहले भी? नहीं, इससे कोई कहासुनी नहीं थी, ऐसी कोई बात ही नहीं थी लल्ला से। हमारी चलते फिरते हमसे नमस्ते भी करता था, उससे हमारा कोई मतलब नहीं था लल्ला से। पर किसके कहने पे उसने करा ये हमें पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लड़के बता रहे थे, बहुत सारे लड़के थे उसके साथ, लेकिन गोली लल्ले ने मारी थी। अच्छा, बताया ये भी जा रहा है कि 20 से 25 लड़के थे? 20 से 25 लड़के काफ़ी बता रहे हैं, लेकिन गोली लल्ले ने मारी थी। तो आप उनमें से किसी के नाम जानते हैं? नाम मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन लड़के वहाँ उस समय मौजूद थे? आपके बेटे ने आपको बताया हो? अब मेरे बेटे ने यही बताया था, बयान भी दिए। हाँ जी, आईओ साहब को जी। यही बताया था कि मेरे लल्ला ने गोली मारी, 3 गोली उसने पूरी मारी है, 2 गोली उसके लगी है, 1 गोली किसी अमन नाम के लड़के तोते वाले में लगी है। हाँ जी। और उसने बोला है कि उसने एक झलक में लड़के देखे हैं, पर फिर बाद में गोली लगी है, फिर कोई नहीं देख पाया। उसने टीटू आशिक की भी झलक देखी थी, बहुत सारे लड़के थे, भीड़ थी वहाँ, बहुत सारे लड़के थे, लेकिन उसने ढंग से देख नहीं पाए। तो कुछ ऐसे नाम जो आपके लड़के ने आपको बताए हों कि ये 3 या 4 लड़के तो वहाँ पे मैंने देखे हैं, बाकी 20-25 की भीड़ में तो पॉसिबल नहीं है देखना सभी को? देखना उसने फद्दा, एक लड़का फद्दा नाम का लड़का, वो भी उसी के साथ था, और रम्मी था, रम्मी ने उसे बुलाया था, लेकिन वो मेरा लड़का ये बोल रहा था कि रम्मी ने मुझे बुलाया था, रम्मी भाई ने, पर रम्मी भाई ने मुझे बाद में जब गोली मारी है तो उन्होंने मुझे बचाया था, पर लल्ला माना नहीं था। हाँ। और इसमें अभी तक पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? 2 को बता रहे हैं, 2 लोगों को गिरफ्तार करा है। तो 20 से 25 लड़के उस समय मौके पे मौजूद थे, सिर्फ 2 ही लोगों को गिरफ्तार हुआ? 2 ही लोगों को करा है। अभी आपके बेटे की हालत कैसी है? वो अभी उसकी गोली नहीं निकली है, बोल रहे हैं खतरे वाली बात है, इसलिए हम गोली नहीं निकाल रहे हैं, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं।
कहाँ कहाँ उसको गोली लगी है? उसके एक यहाँ सीने में लगी है, एक पैर में लगी है। पैर का तो टाँके लगा दिए, लेकिन सीने में लगी है, वो गोली अंदर ही है कहीं गलत जगह पे। अच्छा, इतने दिन हो गए अभी तक गोली नहीं निकली उसकी? नहीं, अभी तक गोली नहीं निकली है। क्या कहना है डॉक्टरों का? डॉक्टर बोल रहे हैं कि हम रिस्क वाली बात है, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, हम जब निकालेंगे अपने हिसाब से ही निकालेंगे। अच्छा, हाँ। तो वो विवाहित हैं, बच्चे हैं उनके राजकुमार के या कोई? राजकुमार की 2 बेटियाँ, एक 5-6 महीने की है, एक 2 साल की है। तो उस वक्त जब रात के समय ये वहाँ पर गए, जागरण में इन्हें बुलाया गया, तो फोन करके बुलाया गया, कैसे बुलाया गया? ये मुझे पता नहीं है, मैं खाटू श्याम गई थी। हाँ जी। मैं 12:30 बजे खाटू श्याम से रात को आई हूँ। तो ये रोड यहीं गली में खड़ा था, तो मैंने बोली मैंने कि मैं ये पानी पी के आऊँ, जो सामान थोड़ा बहुत लाए थे रखे आऊँ। इतनी देर में ये जागरण में चला गया है। इसे वहाँ 10 मिनट भी नहीं हुई जब तक फ़ोन आ गया था कि राजकुमार में लल्ला ने गोली मार दी। बस यही बताया गया। तो ये कितने लड़के वहाँ पे जागरण में गए थे या सौरभ, ये राजकुमार अकेला ही गया था? अकेला गया था, राजकुमार अकेला था। अगर लड़के होते तो ये बात ही नहीं हो पाती, राजकुमार अकेला ही था जागरण में। अच्छा, ये जो लल्ला बार बार नाम आ रहा है, ये क्या इलाके में पहले भी इस तरीके के काम करता है या ऐसी मामलों में सम्मिलित रहा है? अब सारे लोग यही बोलते हैं कि वो तो बहुत बड़ा बदमाश है, वो तो यही काम करता है। पूरी टीम बना रखी है उसने, अच्छा, पूरी ट्रांस कैम्प में पूरी टीम जमा रखी है उसने। सारे आशिक, टीटू, मुस्तफ़ा, ये सारे उसके साथ रहते हैं। विवेक चौबे, पूरी टीम रहती है। कभी कभी तो रात को यहाँ रोड पे जैसे हम लोग कभी आते हैं ना घूमने, खड़े रहते हैं जैसे खाना पीना खा के, रात को कोई 12 साढ़े 12 बजे के बीच में रोड से निकलते हैं, गाली बकते हुए निकलते हैं, पिस्टन दिखाते हुए उसकी टीम पूरी निकलती है। फिर भी हमारा कोई मतलब नहीं है, निकलते रहो। अच्छा, पिस्टल और बंदूक लेके घूमते हैं? हाँ, घूमते हैं, खुले घूमते हैं। हमने तो कभी बच्चों ने, ये छोटे छोटे बच्चे ये भी बोलते हैं, पुलिस वालों को भी बताते हैं, हम लोग भी बताते हैं कि देखो ये क्या कर रहे हैं। बोला तुम लोग सब अंदर हो जाओ, हम देख लेंगे। अच्छा, पुलिस सूत्रों की माने तो ये जो लल्ला लड़का है इलाके का घोषित अपराधी भी बताया गया है पुलिस की तरफ से कि ये BC है, पहले भी इस पे कई मुकदमे हैं। क्या आप? अभी तो क्षेत्र में छूट रही है, ये इसमें क्षेत्र के केस में छूटा है अभी तो। उससे पहले भी इस पे कई हाँ, बहुत मुकदमे बहुत सारे हैं। अब ये तो हम तो इतनी जानकारी नहीं है, हम तो अपने घर में ही रहते हैं, हमें इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं तो सुनने में तो आती है। अच्छा, सबको ही पता है, किसको नहीं पता है? क्या किसको नहीं पता है? दुनिया को पता है। अच्छा, ये इलाके के बदमाश है। हाँ है। तो आए दिन ऐसे काम करते हैं ये? हैं, ये आए दिन ऐसे ही होते रहते हैं। हमें तो डर भी लगता है, सब्जी वब्जी लेने जाओ तो फिर भी डर लगता है। अच्छा। कि हमें तो दिखता नहीं है भाई, पीछे से कोई हम पे भी हमला कर दे, क्या कर दे। हैं, यहाँ यही हो रहा। बहुत गुंडागर्दी इतनी पहले भी कभी नहीं थी। अच्छा, हाँ, हम 10 साल के आए हुए हैं झुग्गियों में, जब से कभी नहीं थी। अच्छा। हाँ, और अब बहुत हो रही है। तो क्या मानते हैं, इलाके के अंदर अब सुरक्षा का माहौल नहीं रहा है और लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं? अब गरीब लोगों को तो पुलिस पकड़ लेती है, वो किसी काम में नहीं है, और वो काम करते उनको पकड़ती नहीं है। क्या करें? अच्छा, आपको बता दूं कि इस मामले में, पूरे ही मामले में, जब ये गोलीकांड हुआ लगभग 1 बजे की घटना है और लगभग 3 बजे के आसपास लल्ला को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया है। बात मालूम है आपको? पता नहीं भाई, हमें नहीं पता इस चीज़ का। हम जी हॉस्पिटल में जयवान भाई ने बताया था कि लल्ला गिरफ्तार कर लिया। हाँ, 1 बजे की घटना बताई जा रही है और 3 साढ़े 3 बजे के आसपास पुलिस ने लल्ला को उसी के घर से गिरफ्तार कर लिया है। ये हमें पता नहीं है, पर सुनने में आई थी कि गिरफ्तार कर लिया, बताया था हमें। जी, क्या नाम हुआ आपका? नारायण। नारायण जी, कौन लगते हैं आप राजकुमार के? हम घर में भाई लगते हैं हमारे। भाई लगते हैं? हाँ, भाई भाई। हुआ तो उस दिन पूरा मामला बता सकते हैं? मैं तो सो जाता हूँ अच्छा, अपने घर में, खा पी के अपने सो जाता हूँ घर में। मेरे को नहीं पता कोई बात बिल्कुल भी। अच्छा, हाँ, हल्ला हुआ था, फिर मैं उठ के गया था मैं। अच्छा, फिर राजकुमार मेरे सामने घर में मोटरसाइकिल पे बैठ के गया था कि मेरे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, ले चलो मेरे को, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ले चलो मेरे को। फिर वो क्या नाम है, अस्पताल ले गए थे मजीदिया। तो कितनी गोलियां लगी हैं राजकुमार को? उनके क्या नाम है 2-3 गोली लगी हैं। तो अभी उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है? हाँ, बहुत ज़्यादा। हाँ, एक तो निकाल दिए टांग में से, ये यहाँ की रह गई है। तो इलाके के अंदर ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं या पहली बार है या इससे पहले भी ऐसा कुछ होता है? अब हो रही है ये। अब ज़्यादा हो रही है? हाँ, बहुत ज़्यादा। मेरे बेटे के गन में चाकू मार दिया, अभी गन में 1 महीना गन में 6 दिन हो गए। किसने मारा था चाकू? वही है लल्ला वल्ला जो भी है, वही है। तो अभी आपका बेटा ठीक है? अभी नहीं है बिल्कुल भी। हॉस्पिटल में पड़ा है। मेरी घरवाली भूखी प्यासी पड़ी हुई है वो भी। तो वो कितने दिन से एडमिट है हॉस्पिटल में? वो 1 महीने 6 महीने, तो 6 दिन।
तो किसने मारा था उसे चाकू? वही क्या नाम है, लल्ला वगैरह के नाम आदमी थे सारे, जो भी हैं बच्चे जो भी है वही हैं बस। तो उन्हें गिरफ्तार किया चाकू मारने वाले को? अभी किसी को भी नहीं, सारे खुले घूम रहे हैं, क्या करें। तो हम गोविंदपुरी की इन तंग गलियों में से, झुग्गियों में से होते हुए पहुंचे हैं उस व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति के घर, जो कि इस पूरे हादसे में जिस व्यक्ति के हाथ में भी एक गोली लगी थी, जो कि लल्ला द्वारा चलाई गई थी। राजकुमार अस्पताल में भर्ती है। जो ये लड़का है, दूसरा लड़का, उसके घर पे भी हम आए थे तो यहाँ पर ताला लगा हुआ है और पड़ोसियों ने बताया कि ये और इसका पूरा परिवार अभी अस्पताल में है, यानी कि अमन भी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, ऐसा पड़ोसियों का कहना है। वही मैं आपको बता दूं, कैमरे के आगे डर के मारे कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन वहीं लोगों ने हमें बताया कि क्षेत्र के अंदर बिकने वाला नशा, स्मैक, गांजा या अन्य नशे जो यहां पर बिकते हैं, वही एक अपराध का सबसे बड़ा कारण बनते जा रहे हैं। अमन इस वक्त घर पे मौजूद नहीं है, उसका परिवार इस समय घर पे मौजूद नहीं है, कोई भी यहाँ बोलने को तैयार नहीं है। अड़ोस पड़ोस के अंदर इतना डर, इतना भय का माहौल है कि कोई भी कैमरे के आगे आके ये बात बोलने को तैयार नहीं है। सभी का ये कहना है कि आप ऑफ कैमरा हमसे जो मर्जी पूछ लीजिए, लेकिन ऑन कैमरा हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं डर है कि जो यहाँ के लोकल बदमाश हैं वो अगली बार अगला हमला हमारे पे भी कर सकते हैं। तो देखिए कैसे पीड़ित परिवार लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने इसमें 2 आरोपियों को, लल्ला और उसके एक अन्य साथी को, इसमें गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि बाकी लोगों की गिरफ्तारी कब होगी। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही ये घटना घटित हुई, हमारे डिस्ट्रिक्ट के तेज तर्रार और दबंग डीसीपी कहे जाने वाले हेमंत तिवारी जी खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने एक टीम का गठन किया, जिसमें इंस्पेक्टर विनीत मलिक के साथ थाना गोविंदपुरी के अन्य स्टाफ, नवीन, दीपक और जय भगवान मौजूद थे, जिन्होंने मात्र 2 घंटे के अंदर ही इस केस में एक बड़ी सफलता हासिल की और लल्ला नाम के अपराधी को उसके घर से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जिस वक्त वो दिल्ली छोड़ के भागने की फिराक में था। ये दिल्ली पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। जब से हेमंत तिवारी जी जैसे डीसीपी इस डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, अपराधियों के अंदर खौफ का माहौल तो बना हुआ है, परंतु अब कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार प्रशासन से गुहार लगाता नजर आ रहा है कि आखिर बाकी लोगों की गिरफ्तारी कब तक होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं सागर मलिक, तेज तर्रार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।